एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यू, जिसमें अभी तक हमने एपिथेलियल टिश्यू तक पढ़ चुके थे, जो एनिमल टिश्यू में आते हैं उसके टाइप्स हैं। अब हम सेकंड टिश्यू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू में ही, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। अब ये मस्कुलर टिश्यूज होते क्या हैं? मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है? ये क्या परफॉर्म करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं? कोई तो ऐसी चीज इनके अंदर प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इनके अंदर जो मसल सेल हैं उनके अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो ये कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जो मसल सेल्स हैं, इनकी सेल सारी की सारी एलोंगेटेड होती है। एलोंगेटेड का मतलब उनकी लेंथ ज्यादा होती है और उन सेल्स को हम मसल सेल्स कह देते हैं। अब इन मसल सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स है वो अब्सेंट होती है। यहां पर मैट्रिक्स एक वर्ड आया है। इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि दो मसल सेल हैं, ये फर्स्ट मसल सेल है, ये सेकंड है, इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, इस स्पेस के बीच में कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहां पर मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब ये मटेरियल प्रेजेंट होता है तो हम ये कहेंगे यहां पर इन दोनों सेल के बीच में क्या है? मैट्रिक्स होती है। यानी इस स्पेस के बीच में, इन दोनों सेल के बीच में क्या होगा? मटेरियल प्रेजेंट होगा जो एक्सचेंज करने का काम करेगा। तो अगर वो प्रेजेंट है तो यानी हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। लेकिन मसल सेल्स के बीच में ये जो मटेरियल है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कह देंगे कि मसल सेल्स के बीच में मैट्रिक्स क्या होती है? अब्सेंट हो जाएगी। अब जैसे कि हमने नॉर्मल सेल स्टडी की है, वैसे ही हम किसको स्टडी करेंगे? मसल सेल को स्टडी करेंगे। तो हम मसल सेल की, ये स्ट्रक्चर है मसल सेल की, मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल सेल की बाहर वाली आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी तरह से मसल सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम सार्कोलीमा बोल देंगे। अब मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोल देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नॉर्मल सेल के अंदर, उसी तरह से मसल सेल के अंदर भी, उसी तरह से मसल सेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। इसके बाद जो मसल सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोल देंगे? सार्कोप्लाज्म। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, साइटोप्लाज्म को हमने सार्कोप्लाज्म बोल दिया है। अब जो मसल सेल्स हैं, इसके अंदर मसल्स के फाइबर होते हैं। फाइबर का मतलब इस तरह से थ्रेड होते हैं, जिनको हम मसल फाइबर बोलते हैं। ये जो मसल फाइबर्स हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होते हैं। उन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे? मायोफाइब्रिल्स। यानी जो मसल फाइबर, मसल्स के जो फाइबर्स हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मायोफाइब्रिल्स। जहां पर भी मायो वर्ड आ गया है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? मसल से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी की मूवमेंट को हेल्प करेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यहां पर भी आगे थे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जब हमारी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो क्या करेंगी? मूवमेंट करेगी। अब जैसे हमारी मसल्स है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी। इस तरह से वो एक रिदम करती है, पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। तो जिसकी वजह से जब इस तरह से रिदम बनती है तो वो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगी? मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगी।
अब हम बात करते हैं मायोफिलामेंट की, यानी मसल्स के जो फिलामेंट हैं वो दो हैं, एक्टिन और मायोसिन, और ये दोनों के दोनों ही मसल्स प्रोटीन होते हैं, यानी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको हम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे ब्लड के अंदर Hb, हमारे अंदर Hb है सेल्स के अंदर, तो हीमोग्लोबिन जो है मसल सेल्स का उसको हम क्या बोल देंगे, मायोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बिल्कुल हल्का सा ही डिफरेंस होता है। मसल सेल्स जो हैं वो इस तरह से रखी होती हैं, मसल सेल्स को हमेशा कैसे रखा जाएगा, इस तरह से पैरेलल रखा जाता है। मसल सेल्स एक दूसरे के पैरेलल में होंगी और ये हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, या तो वो लेफ्ट टू राइट कर रही है या राइट टू लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन डेफिनेट होगी। जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगी कि हमारी बॉडी में कितनी मसल्स प्रेजेंट हैं और वो मसल्स की हेल्थ कैसी है, इस चीज पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं मसल्स के फंक्शंस की, मसल्स क्या क्या वर्क करती है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला ये बोन्स को सपोर्ट करने का काम करती है, हमारी जो बॉडी में बोन्स हैं वो एक दूसरे से अटैच हैं तो वो मसल्स उसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है मसल्स। ये हमारे लिम्स का मतलब है हमारे हाथ और पैर, इनकी दोनों की भी मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। लोकोमोशन का मतलब है कि मैं एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर चली जाऊं, तो वो क्या होगी, लोकोमोशन। मूवमेंट तो क्या होगी, मेरी यहाँ से, जैसे ये हाथ है यहाँ से यहाँ तक, ये मूवमेंट होगी। लोकोमोशन का मतलब क्या, मैं इस जगह पर खड़ी हूँ और वो दूसरी जगह पर चली जाऊँ, वो क्या हो जाएगी, लोकोमोशन। तो ये हमारे एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन में हेल्प करेगी और लिम्स की मूवमेंट करवाएगी। इसके अलावा ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट है, हार्ट पंप करता है, हार्ट बीट करता है, तो उस चीज में भी कौन हेल्प करती है, मसल्स हेल्प करती हैं। ये फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो फेस की एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज होंगी, तो वो सारी चीज कौन कर रही है, मसल्स कर रही हैं। जो बेबी की डिलीवरी है उसको भी कौन करवाती है, मसल्स करवाती हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करते हैं तो 3 टाइप हैं, स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब हम टाइप करते हैं मसल्स की। पहली टाइप है स्ट्रेटेड मसल्स। इन मसल्स को हम स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। 3 नाम दिए हैं, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री। इसको स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डार्क और दूसरा है लाइट। 2 तरह के बैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक बार डार्क बैंड आ गया, फिर लाइट बैंड आ जाएगा, फिर डार्क आ गया, फिर लाइट आ गया, तो ये तो हो गया डार्क बैंड, ये हो गया लाइट बैंड, ये हो गया लाइट बैंड, फिर से ये डार्क, फिर लाइट। तो इस तरह से ये लगा लो कि स्ट्रिप्स चलती हैं। स्ट्रिप जैसे जेब्रा के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट की स्ट्रिप्स होती है, जेब्रा के जेब्रा के ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं। इसी तरह से इन मसल्स के अंदर स्ट्रिप्स नजर आती हैं डार्क और लाइट बैंड की, और इसकी वजह से इन्हें हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। इसके बाद इनको हम स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं, ये बोन हो गई हमारी और ये होगी मसल्स, ये बोन है, ये है मसल्स यहां पर, और ये जो मसल्स हैं ये बोन से अटैच होती है, किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू। ये मसल्स बोन से टेंडन के थ्रू अटैच होती हैं, जिसकी वजह से इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, और इसी की वजह से हमारी बॉडी की एक्सटर्नल मूवमेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। इसके बाद है वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो हमारी विल के अकॉर्डिंग, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसके विल के अकॉर्डिंग ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, इसलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म की विल के कंट्रोल में होती हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोल दिया जाता है। अब इनकी सेल की बात करते हैं तो इनकी सेल जो है उनकी लेंथ ज्यादा होगी लेकिन नैरो होंगी, शेप उनकी सिलेंडर शेप की होगी, अनब्रांच्ड यानी सिंगल होंगी, इस तरह से होंगी, बिल्कुल सिंगल।
और इनको जो सार्कोलीमा है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थिन होगी। अब इन सेल के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इस सेल के न्यूक्लियस एलोंगेटेड होगा, यानी वो भी क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसकी भी ज्यादा लेंथ होगी। फ्लैटेंड न्यूक्लियाई होंगे, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियाई आ गए तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अमाउंट क्या है, ज्यादा होती है। और ये न्यूक्लियस किस साइड होते हैं, सार्कोलीमा की साइड होते हैं। जैसे करते हैं, ये है सार्कोलीमा, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन सार्कोलीमा है, तो देखो न्यूक्लियस जो है वो सार्कोलीमा के बिल्कुल क्या है, अटैच है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सबसे ज्यादा मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इन सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये वर्टिब्रेट के अंदर सबसे ज्यादा सॉफ्ट पार्ट जो है 80% जो सॉफ्ट पार्ट है वो इन्हीं मसल्स के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद ये जो मसल्स होती है वो बोन से अटैच होती है टेंडन के थ्रू, जो हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा ये मसल जो है वो जल्दी टायर्ड हो जाती है, यानी वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से वो जल्दी थक जाती हैं और फिर वो थोड़ी देर के लिए क्या करती हैं, रेस्ट करती हैं, ताकि दोबारा से वो क्या कर सके, काम कर सके। अब ये जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी की बॉडी वॉल के अंदर यानी एपिथेलियल उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। लिम्स के अंदर यानी जो आर्म के बाइसेप और ट्राइसेप हैं उनके अंदर प्रेजेंट होंगी। फेरिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। फेस के अंदर, नेक के अंदर, टंग के अंदर, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होंगी और डायफ्राम के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। यानी ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और डायफ्राम जो है ये ईसोफेगस और स्टमक को सेपरेट करने का काम करता है, वहां प्रेजेंट होंगी। अब इन मसल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये बोन्स की मूवमेंट करवाते हैं, यानी बोन्स के साथ अटैच हैं तो हमारी वो क्या करेंगी, बोन्स क्या करेंगी, मूव करेंगी। इसके अलावा ये लोकोमोशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करेंगी। स्वेलोइंग मतलब खाने को निगलने के अंदर हेल्प करेंगी। आईज की जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है उसमें हेल्प करती है। इंजेशन मतलब कि जब हम खाना माउथ के अंदर लेके जाते हैं उसमें हेल्प करती हैं। और डाइजेशन के अंदर ये हमारी इन सब फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं जहां पर हमारी स्टेटेड मसल्स वर्क करती हैं।